महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, बोधिसत्व बाबा साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, हम बात कर रहे हैं बुद्ध और उनके धम्म की। तो आज जैसे कि हमारा तीसरा खंड चल रहा है कि बुद्ध की शिक्षा है, और उसमें हम तीसरे भाग की बात कर रहे हैं कि धम्म क्या है। तो आज हमारा जो आज का जो विषय है वो ये है कि सभी मिश्रित पदार्थ अनित्य है और ये मानना ही धम्म है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अनित्य क्या है। तो अनित्य का मतलब होता है कि जो परमानेंट नहीं होता, जो चीजें एक ना एक दिन खत्म होगी, उसको अनित्य कहा है तथागत बुद्ध ने। तो तथागत बुद्ध ने अनित्य के सिद्धांत के 3 पहलू बताए हैं। पहला जो बात उन्होंने बताई है वो ये बताई है कि जितनी भी सभी चीजों से जो मिलकर जो पदार्थ बने हुए हैं वो अनित्य है, यानी कि वो एक ना एक दिन उनको खत्म होना होगा या वो खत्म हो जाएंगे। दूसरा कि व्यक्तिगत रूप से जो भी जीव है, चाहे कोई प्राणी हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई जीव जंतु हो, चाहे कोई भी हो, उसका अंत निश्चित है, यानी कि एक ना एक दिन वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि परमानेंट यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तीसरा जो उन्होंने पहलू बताया वो बताया कि प्रत्यस्तम उत्पन्न जो वस्तु है उनका भी स्वतः तत्व जो है, उसके अंदर जो तत्व जो है वो भी अनित्य है, यानी कि वो भी परमानेंट नहीं है। यानी कि कोई भी चीज जिस चीज से उत्पन्न हो रही है, यानी कि जिस चीज से वो पैदा हो रही है, जिन कारणों से वो पैदा हो रही है, वो कारण भी अनित्य है। और इस अनित्य के सिद्धांत को बहुत अच्छे से एक बहुत ही महान बौद्ध दार्शनिक ने बहुत अच्छे से समझाया था, जिनका नाम था असंग। असंग कहते हैं कि जो भी चीजें हैं, मतलब जिनसे उत्पन्न चीजें हो रही हैं, जिन प्रत्ययों से उत्पन्न वो चीजें हो रही हैं, वो अगर अलग अलग हो जाए, वो अलग पृथक हो जाए, यानी कि उनका कारण अगर खत्म हो जाए, तो वो चीज समाप्त हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, वही अनित्य है। इसको एक एग्जाम्पल के रूप में उन्होंने समझाया है कि जैसे मनुष्य का जो शरीर है वो 4 महाभूतों से मिलकर बना है, जिसमें एक अग्नि है, एक वायु है, एक पृथ्वी है और एक जल है। ये 4 महाभूतों से मिलकर मनुष्य का शरीर बना है, यानी कि मनुष्य बना हुआ है। और अगर ये चारों चीज अलग हो जाए, यानी कि जल इसमें से अलग हो जाए, पृथ्वी अलग हो जाए, अग्नि अलग हो जाए, तो वायु अलग हो जाए, अगर ये चारों चीज पृथक हो जाए तो इंसान मर जाता है। ऐसा असंग ने बताया, जो बहुत ही महान दार्शनिक रहे बौद्ध धर्म के। तो उन्होंने ये चीजें बड़े उससे समझाई एक, और इसी को ही उन्होंने अनित्य का सिद्धांत कहा है। लेकिन एक चीज को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल ऐसे कि ये तो सभी लोग जानते हैं कि सबको एक दिन मरना है, लेकिन इस बात को कोई नहीं समझ पाता कि जीवन एक परिवर्तित होता रहता है, हर समय वो परिवर्तनशील रहता है। ये इस चीज को कोई नहीं समझ पाता। इस चीज को हम ऐसे, उन्होंने ऐसे समझाया कि जो चीज है वो है नहीं, वो हो रहा है। यानी कि इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो चीज अभी वर्तमान में है वो ना तो भविष्य में ऐसी होगी और ना ही भूतकाल में ऐसी होगी जो अभी है, और जो चीज भविष्य में है वो ना तो वर्तमान में ऐसी होगी और ना ही वो अतीत में ऐसी होगी। ऐसी उन्होंने ये कहा है कि जो चीज अतीत में थी, यानी कि जो चीज अतीत में है वो ना तो वर्तमान में ऐसी होगी ना ही आगे भविष्य में ऐसी होगी। क्योंकि जीवन, इसको संक्षेप में हम ऐसे कह सकते हैं कि जीवन जो है परिवर्तनशील है, संघर्षशील है, यानी कि हर समय इंसान के जीवन में परिवर्तन होता रहता है, हर चीज में परिवर्तन होता रहता है, वो संघर्ष करता रहता है। यानी कि जो चीज, अब अगर मैं आज ऐसी हूं, एग्जाम्पल ये मेरी तरफ से, कि आज अगर मैं ऐसी हूं
तो ऐसी ना तो मैं अतीत में रही होंगी और ना ही मैं फ्यूचर में ऐसी होंगी। यानी कि आज जो मैं हूं ना वो मैं कल ऐसी थी और ना मैं कल ऐसी रहूंगी। तो इसको उन्होंने ऐसे समझाया है। फिर उन्होंने इस बात को ये क्लियर कहा है। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे संभव कैसे है। उनसे तथागत बुद्ध से ये प्रश्न पूछा कि कैसे ये चीजें संभव है, कैसे ये। तब तथागत बुद्ध कहते हैं कि ये इसलिए संभव है क्योंकि सारी चीजें जो है वो अनित्य है, यानी कि वो परमानेंट कुछ भी नहीं है। इस धरती पे परमानेंट कुछ भी नहीं है, इसलिए इसी अनित्य का सिद्धांत को शून्यवाद कहा गया। शून्यता का अर्थ निषेध नहीं है, और शून्यता जो इसका अर्थ केवल इतना है कि जो संसार में जो सारी चीजें हैं वो स्वाभाविक रूप से शून्यता के ऊपर निर्भर है, और शून्यता की वजह से ही सब कुछ संभव है। इसके बिना संसार में कुछ भी संभव नहीं, क्योंकि स्वाभाविक तौर पे इस संसार में जो है प्रति क्षण सतत परिवर्तन हो रहा है। इसकी वजह से ही सतत परिवर्तन हो रहा है। अब बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाते कि शून्यता से ही सब कुछ संभव है, क्योंकि शून्यता के आधार पर ही सब कुछ संसार में परिवर्तित हो रहा है, और शून्यता से ही जो है जो शून्यता के जो पदार्थ हैं, जो सारे और जो पदार्थ है वो सब इसी के ऊपर निर्भर करते हैं। तो इसलिए शून्यता का जो सिद्धांत है या अनित्य का जो सिद्धांत है उसी से ही सब कुछ संसार में असंभव हो पा रहा है। अगर ऐसा मान लिया जाए कि शून्यता से ही मतलब उसमें परिवर्तन ना हो, या पदार्थ यानी अगर कोई इंसान मर जाए और वो अस्थाई रहे और वो उसमें परिवर्तन ना हो, तो परिणाम क्या होंगे उसके। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अगर इसको खालीपन मान लिया जाए तो भी ये सही नहीं होगा। तो भी क्योंकि तथागत बुद्ध ने इस अनित्य के या शून्यता के जो सिद्धांत को जो है उन्होंने ये कहा है कि ये एक बिंदु है। बिंदु यानी कि जो पदार्थ से बना हुआ है, जिसकी ना तो कोई लंबाई है और ना ही कोई चौड़ाई है। तो अब ऐसा समझ ले कि शून्यता की आखिर क्या मतलब इसकी जरूरत है, या ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तथागत बुद्ध ने इसका जवाब यही दिया कि इसको समझने के लिए यही है कि शून्यता जो है वो सभी चीजें जो है संसार की जो है वो परिवर्तित होती है और इसी के ऊपर निर्भर होती है। और जितने भी सारे मिश्रित जो चीजों से जो मिलकर जो पदार्थ बनते हैं, जो कई सारी चीजों से मिलकर जो पदार्थ बनते हैं, जो अनित्य हैं, जो परमानेंट नहीं है, तो वही चीजें जो है इसको सरलता से अगर समझा जाए तो हम इसको यही कह सकते हैं कि सभी चीजों से आसक्त नहीं होना चाहिए, मतलब सभी चीजों के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। तो यही जीवन का जो है अनित्य का सिद्धांत है और यही सरल चीज है। उनकी शिक्षा जो है यही कहती है कि सभी चीजों से लगाव नहीं होना चाहिए, आसक्त नहीं होना चाहिए उसके प्रति। तो तथागत बुद्ध आगे ये भी कहते हैं कि ना ही, क्योंकि ये सारे जो संसार में जो चीजें हैं वो सब अनित्य हैं, तो अपने रिलेटिव से यानी कि अपने मित्रों से, अपने संबंधियों से, उन सब से जो है लगाव नहीं होना चाहिए, उनके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जो चीज है ये अनित्य अनासक्ति को उत्पन्न करती है। अनासक्ति यानी कि करुणा मैत्री तो है, लेकिन एक चीज के प्रति जो लगाव होता है वो नहीं है, वो नहीं, मतलब ये उस चीज की शिक्षा नहीं देते। क्योंकि वो कहते हैं कि सारी चीजें परमानेंट नहीं है, हर किसी को खत्म होना है, हर चीज को खत्म होना है। तो ज्यादा जो लगाव अगर रखता है या आसक्ति जो रखता है, किसी भी चीज के प्रति जो आसक्ति होती है वो दुख का कारण होती है।
ये तथागत बुद्ध कहते हैं। इसीलिए उन्होंने यही कहा कि जितनी भी सारे पदार्थ हैं, वो जो हर चीज, यहाँ पर कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व हो। यानी कोई ऐसी एक भी इस संसार में एक भी ऐसी चीज नहीं है जिसका स्वतंत्र रूप हो। वो कई सारी चीजों से मिलकर बना होता है, और वो जो पदार्थ हैं जिनसे वो मिलकर बना है वो अनित्य है, यानी कि वो परमानेंट नहीं है। ये तथागत बुद्ध कहते हैं। और वो ये कहते हैं कि इस चीज को मानना कि सभी जो पदार्थ है वो अनित्य हैं, यही धम्म है। ये उन्होंने धम्म का इसमें सार बताया कि हर इंसान को एक ना एक दिन खत्म होना है, हर चीज को खत्म होना है, और हर चीज किसी न किसी चीज से मिलकर बनी है। उसका जो है अस्तित्व जो है वो स्वतंत्र नहीं है। कोई भी ऐसी एक चीज नहीं जो अपने आप में स्वतंत्र हो। वो कई सारी चीजों से मिलकर बनी है, और जो कई सारी चीजों से मिलकर बनी है तो उसका अगर उसको अलग अलग कर दिया जाए, यानी कि अगर उसकी कोई भी पदार्थ अगर अलग हो जाए तो वो चीज खत्म हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है। और उसका एग्जाम्पल असंग, जो बहुत बौद्ध महान दार्शनिक असंग रहे, उन्होंने ये बताया भी एग्जाम्पल देकर कि जो चीज है वो अनित्य है, और जैसे चार चीजों से मिलकर जो प्राणी बनता है, जो जीव बनता है, और वो जब चारों चीजें अलग हो जाती है, यानी कि चार चीजों से जो बनता है, जैसे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, अगर इन चारों चीजों को अलग अलग कर दिया जाए तो वो इंसान खत्म हो जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि हर चीज अनित्य है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो आज है वो कल नहीं होगा, और जो कल है वो आज नहीं है, और बीते हुए कल में नहीं है। यानी कि उन्होंने ये कहा कि जो भूतकाल में था वो अब नहीं है वर्तमान में, और जो वर्तमान में है वो भूतकाल में नहीं है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैं अपने ऊपर ही एग्जाम्पल ले लूं तो जो मैं भूतकाल में जैसी दिखती थी आज मैं वैसी नहीं हूं, और आज अगर मैं ऐसी हूं तो कल मैं ऐसी नहीं रहूंगी। तो ये चीजें तथागत बुद्ध ने बताई है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि सारी चीजें अनित्य है, और इनसे आसक्त मत रखो, यानी कि इनके प्रति आसक्त मत रखो, यानी कि उनसे लगाव मत रखो, क्योंकि हर चीज को खत्म होना है। और जब हम अनासक्ति को उत्पन्न कर लेंगे अपने अंदर, जब हम अनासक्ति को उत्पन्न कर लेंगे तो हम दुखों से दूर रहेंगे, और सभी चीज अनित्य है। इसको ही तथागत बुद्ध ने धम्म कहा है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो यही समाप्त होता है। कल फिर से एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मैं शकुन बहुत अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।